अब ना दे इल्ज़ाम बेदर्दी का, मक्कारी ना कर। अब ना दे इल्ज़ाम बेदर्दी का, मक्कारी ना कर। तू ही खुद को जांच ले, मुझसे अदाकारी ना कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अर्शदा मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में मशरिक़े वुस्ता की चर्चा हो रही है। गजा और फलस्तीन का मामला बातचीत दायरे से निकलता ही जा रहा है। लगातार मौत का सिलसिला जारी है। अरब के नेताओं की लाख मिन्नतों और फरियाद के बाद भी फलस्तीन की आवाम पर बरसने वाले बारूद में कोई कमी नहीं है। अरब के बद्दू कल तक आपस में लड़ रहे थे। जब इनके दरवाजे पर दीन चलकर आया तब ये अल्लाह वाले हो गए, वरना अंधे काने गूंगे बहरे खुदाओं की इबादत में इनकी नस्लें गल चुकी हैं। और जब इनको दीन की रोशनी मिली तब ये बड़ी बड़े आसमान चूमने वाली इमारतों के मालिक बन बैठे। पर अगर इनको तेल की दौलत ना मिली होती, आज तक काले कीचड़ से अपने हाथ धो रहे होते। दीन की बरकत ने इनकी हरकत को बदल दिया और ये अब ईमान वाले बन चुके हैं, पर ईमान इनके गले के नीचे नहीं उतर रहा। फिलिस्तीन में मरने वालों का आंकड़ा हजारों में बढ़ता जा रहा है, पर अरब के शेखों की नजर वॉशिंगटन में टिकी हुई है। अरब के अभी भी बाइडेन और यूनाइटेड नेशन के आगे झुंझुना हिला रहे हैं और इस झुंझुने को फलस्तीन के हलाक हो चुके छोटे छोटे मासूम बच्चों को सुना रहे हैं। पर इन बेजबान हो चुके जिस्म में कहां से हरकत आएगी। अब बेहतर है कि अरब के सरदारी अपनी सरदारी दिखाएं, लेकिन इनकी सरदारी तल अवीव पर असर नहीं दिख रही है। इनका जिरगा और इनका शूरा हाथ पाव जोड़ रहा है, पर ये खुद को इतना मजबूर और बेसहारा समझ रहे हैं कि अमेरिका इनकी एक नहीं सुन रहा। अमेरिका ने अपनी गोद से इजराइल को उठाकर कंधे पर बैठा लिया, जहां अरब की शान शौकत और अरब का रुतबा बहुत छोटा नजर आ रहा है। हस्बे मामूल अरब का पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है। खुद हमारे चैनल पर ही अरबी शेखों का मजाक बन रहा है, पर इनको शर्म नहीं आ रही है। अभी भी फलस्तीन को देखकर अपनी बेबसी का रोना रो रहे हैं, पर अब जाकर सुनने में आया कि कतर ने लाल आंखें दिखानी शुरू कर दी है। इजराइल के खिलाफ खुद यूनाइटेड नेशन खड़ा है, पर इजराइल को यूनाइटेड नेशन को बहुत दिक्कत होने लगी है। पर चूल्हे में जाए ऐसा यूनाइटेड नेशन और उसका सिक्योरिटी काउंसिल, जिसकी सुनने के लिए इजराइल और अमेरिका ही तैयार नहीं। इजराइल के खिलाफ नतूने फैलाने वाले अरबों से ज्यादा बेहतर तो दूसरे वो देश है जिनका न तो इस्लाम से कोई ताल्लुक है और ना ही मुसलमानों से। अरब केवल इंसानियत और शांति का ढोल पीट रहा है, जबकि किसी भी बकवास से इतर चीन रूस ने अपने जंगे बड़े अमेरिका इजराइल के मुकाबले में उतार दिया। पर लंबी लंबी बकैती करने वाले अरब के सरदार अपने पसीने पोंछकर फलस्तीन को दिखा रहे हैं कि देखो देखो, हमने तो तुम्हारे लिए पहाड़ तोड़कर इजराइल को हिला दिया। अरब बड़े बड़े सरदार अपनी सरदारी के दम पर फलस्तीन के छोटे छोटे नौनिहालों को समझा रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, पर खुद के बच्चों के आंख में आंसू का एक कतरा देखकर बिलक जाने वाले अरब के बड़े बड़े सरदार मासूम बच्चों की मौत पर केवल मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, बयानों पर बयान दे रहे हैं, खूब हाथ पैर मार रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम तो तुम्हारे लिए एक टांग पर खड़े हैं, बस तुम्हें नजर नहीं आ रहा। ऊंट और बकरे को गोश्त को आग पर पकाकर गटकने वाले शाहों के दरबार में सब कुछ है, पर फिलिस्तीन के लिए मदद नहीं। फलस्तीन इस वक्त दर्द में करा रहा है, पर आग में भुना गोश्त चबाने वाले अरबों को शर्म कहाँ, जो इनको फलस्तीन का दर्द सुनाई दे। इनके देशों के आवाम सड़क पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रही है, पर अरब के नेता सिर्फ और सिर्फ बयानवीर बने घूम रहे हैं। पर अब जिस तरह से कतर ने इजराइल को आंख दिखाना शुरू किया, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद उम्मीद के किसी कोने में अरबों में थोड़ी गैरत बची है। लेकिन कतर का बयान वाकई काबिले तारीफ है। आखिर कैसे कतर ने इजराइल को दिखाई लाल आंख, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त इजराइल के खिलाफ कतर की जबान बदलने लगी है। शायद अरब की जमीन पर होने वाले प्रोटेस्ट ने कतर को झकझोर दिया है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने गजा पर इजराइल के बेहद हमलावर रवैये पर कहा है, बस बहुत हुआ, इजराइल को कुछ भी करने के लिए हरी झंडी नहीं दी जा सकती, लोगों का कत्ल करने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। अमीर कतर ने कहा कि घेराबंदी करके सेटलमेंट के जरिए जो हो रहा है उसकी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिजली, पानी, खाने की सप्लाई को रोक कर इसे पूरी कौम के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भी अपनी जबान हिलानी शुरू कर दी है। सऊदी अरब ने कहा कि फलस्तीनी लोग इसराइल की वॉर मशीन के साथ साथ उसकी पाबंदियों के शिकार हैं। उनके लिए बिजली, पानी और दवा की सर्विस रोक दी गई है।
गजा में तबाही मची है और यूनाइटेड नेशन जिसकी जिम्मेदारी है कि दुनिया में सिक्योरिटी और हालात को कंट्रोल करे, वो पूरी तरह से अपना काम करने में फेल साबित हुआ। सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फरहान ने गजा में चल रहे जंग पर चर्चा के लिए ब्राजील में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक हाई लेवल मीटिंग में कहा कि इजरायल के मिलिट्री ऑपरेशन में फलस्तीनी लोगों के घरों, स्कूलों, अस्पतालों, बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने औरतों, बच्चों और बुजुर्गों समेत हजारों आम लोगों की जान ले ली है। बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि गजा के लोगों को इजरायल की ओर से सामूहिक सजा देना, उन्हें जबरन विस्थापित करने की कोशिशों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी न तो इस इलाके में सुरक्षा लाएगी और न ही इसे स्थिरता के करीब ले जाएगी। यहाँ उन्होंने कहा कि गजा पट्टी में खतरनाक घटनाएं हो रही हैं, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। हम एक दर्दनाक हालात में ये मीटिंग कर रहे हैं। प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि गजा में मानवीय तबाही मची है और इस संघर्ष के नतीजे इस क्षेत्र और दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब अपने दोस्त और भाईचारे वाले देशों के साथ मिलकर इस हिंसा को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की जान की रक्षा, संपत्ति के नुकसान और इलाके की सुरक्षा और स्थिरता की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा काउंसिल की है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इस परिषद की जिम्मेदारी है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये काउंसिल अपनी भूमिका निभाने में फेल साबित हो रहा है। किसी ऐसे समाधान तक पहुंचने में काफी देर हो चुकी है जो इस संकट का समाधान कर सके, क्योंकि इजरायल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून सहित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता जा रहा है। अब तो इन कानूनों की विश्वसनीयता पर भी संदेह हो रहा है। प्रिंस फरहान ने संयुक्त राष्ट्र के नियमों और प्रस्तावों के आवेदन में दोहरे मानकों और सिलेक्टिव अप्रोच पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि चूंकि इस संघर्ष में कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही है, इसलिए यहाँ और ज्यादा हिंसा और बर्बादी होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि आज जो हालात हैं वो इसलिए हैं क्योंकि यहाँ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को लागू नहीं कराया गया। सभी को दशकों से चले आ रहे इसराइल फलस्तीनियों संघर्ष के वजूद को समझना और कबूल करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ अमन आ ही नहीं सकेगा। उन्होंने कहा कि हमें शांति प्रक्रिया गंभीरता से दोबारा शुरू करनी है। हम अपने क्षेत्र के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि क्षेत्र में शांति होगी, सभी के लिए समृद्धि की गारंटी होगी और क्षेत्र के लोगों और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य का होगा। हम एक स्थायी शांति चाहते हैं जो दो राज्यों के समाधान से ही आएगी। साल 1967 की सीमा के आधार पर एक फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना हो और इसी से यहाँ सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि आएगी। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने भी मंगल के रोज कहा कि इजरायल जो गजा में कर रहा है उसके खिलाफ जवाब देने के लिए मुस्लिम देशों के बीच एकता नहीं है। इब्राहिम रईसी ने कहा कि मुस्लिम देशों के बीच बेहतर समन्वय से फलस्तीनी इलाके पर इजरायल की बमबारी रोकी जा सकती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम देश अगर एकजुट हो जाते हैं तो यहूदियों के जुल्म, हमले और उसके पश्चिमी समर्थकों की ज्यादतियों का रोका जा सकता था। रईसी ने यह भी कहा कि हमें आपस में सहयोग को मजबूत करने की जरूरत है ताकि बाहरी देश हमारे इलाकों के मामले में दखल न करे। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि रईसी ने तेहरान के एक कार्यक्रम में कही जहां वो ईरान में सऊदी अरब के नए राजदूत अब्दुल्ला बिन सऊद अल अनाजी के परिचय समारोह में शामिल हो रहे थे। यानी अब मुसलमान धीरे धीरे एक हो रहे हैं, पर जब तक इकट्ठा होकर अपने फैसला करेंगे तब जमीन से फलस्तीन का नामो निशान मिट जाएगा। खैर, अरब कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी कोशिशों का नतीजा कब देखने को मिलेगा इस बारे में कुछ गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता। अब अरब देशों को तय करना होगा कि नाटो की तरह उनकी भी एक ज्वाइंट आर्मी होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि कुछ साल पहले तक गैर अरब देशों में इस समन पर गौर किया जा रहा था, पर अब उस कोशिश का कोई पता नहीं है। यानी सब हवाई दावे हो रहे थे, पर जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब अगर अरब अपनी उंगली कटा कर शहीदों में नाम करना चाहता है तो इसके लिए अपनी उंगली को दाव पर लगाना होगा, पर इसके लिए भी हिम्मत की जरूरत है जो अभी हकीकत से कोसों दूर है। ईरान भी कहने को बहुत कुछ कह रहा है, बयान में खुद को वीर बहादुर दिखाने में कुछ नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन ही अपंग बन चुका है। जब यूनाइटेड नेशन के होने का कोई मतलब ही नहीं बचा तो फिर तमाम मुस्लिम देश आखिर क्यों इनकी चौखट को चूम रहे हैं। बेहतर तो यही है कि यूरोपीय यूनियन की तरह इनको भी अपना एक यूनियन बना लेना चाहिए, वरना अपनी बर्बादी के दिन गिनना शुरू कर देना चाहिए। आज फलस्तीन के अलावा लेबनान और सीरिया पर बमबारी हो रही है, कल को अरब के दूसरे इलाकों में बमबारी होगी। ताहम अब अक्ल से काम लेने का मौका है, वरना यूनाइटेड नेशन केवल अदाकारी में माहिर है और अरब मेहनत करने में। बहरहाल चलते चलते आखिर में सलीम कौसर ने भी क्या खूब फरमाया है, दिल तुझे नाज है जिस शख्स की दिलदारी पर, दिल तुझे नाज है जिस शख्स की दिलदारी पर, देख अब वो भी उतर आया अदाकारी पर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।